हेलो साथियों, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि साथियों आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं उन्हीं से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके समझ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 23 नवंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी में, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम लोग बात करते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो काफ़ी स्टूडेंट हैं कि जो अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, ताकि उन्हें आइडिया मिल पाए कि हाँ, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक, तो आइए उन्हीं क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि 23 नवंबर के एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था आपके एसएससी जीडी में। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या पूछा था हड़प्पा सभ्यता हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। हल का साक्ष्य जो है बनावली से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बनावली से प्राप्त हुआ था। और देखिए और आगे क्वेश्चन पूछा था गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है? 19 दिसंबर को मनाता है। कब? 19 दिसंबर को। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गोवा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गोवा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गोवा के बारे में थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ के जो नृत्य है और जो राज्यपाल है, ठीक, मुख्यमंत्री कौन है, ये सब चीज़ें अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि गोवा से हमने देखा 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है गोवा से रिलेटेड। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा था। आगे क्वेश्चन पूछा है कि शिखर सम्मेलन, 20वां शिखर सम्मेलन, ठीक, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इटली में। और कहाँ? ये रोम में। ठीक, इटली रोम में। ठीक है, ये 20वां शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है, तो कहाँ पर? इटली, और इटली के रोम में हुआ था। ठीक, और आगे क्वेश्चन पूछा था उन्नति का विलोम क्या होगा। उन्नति का विलोम जो होगा अवनति होगा। क्या? अवनति होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था। आगे क्वेश्चन पूछा था कि आंख चुराने का मुहावरा अर्थ क्या होगा। नजर बचाना। ठीक, क्या होगा? नजर बचाना। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा था। आगे क्वेश्चन पूछा था, देखिए आगे क्वेश्चन का पूछा था राष्ट्रपति किसी की सजा कम या माफ कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। आपको पता ही है राष्ट्रपति किसी भी को क्या माफ भी कर सकता है और उसकी सजा को भी कम कर सकता है। ठीक, उस किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा था क्या? आगे पूछा था तो 2011 के जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि क्वेश्चन सही जानकारी नहीं मिल पाया है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो जो एग्जाम देने गया था स्टूडेंट, वो बताया कि 2011 से जनगणना से संबंधित एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके एग्जाम में, क्या पूछा था? कहा पूछा था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, और पूछा था नदी का पर्यायवाची क्या है। नदी का पर्यायवाची तरणी, सरिता, तटनी। ठीक, ये है। और आगे पूछा था बखिया उधेड़ने का मुहावरा अर्थ क्या होगा। क्या होगा? राज खोलना या रहस्य खोलना। ठीक, क्या? राज खोलना या रहस्य खोलना। आगे क्वेश्चन क्या पूछा था? आगे क्वेश्चन पूछा था ऊसर का विलोम क्या होगा। ऊसर का विलोम क्या होगा? उपजाऊ होगा। ठीक, विलोम क्या होता है आपको पता ही है, उसी का उल्टा होता है। और आगे क्वेश्चन क्या पूछा था? अम्फान तूफान कब आया था। अम्फान तूफान कब आया था? मई 2020 में आया था। ठीक, कब? मई 2020 में। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा था? आगे पूछा था कि बाल गंगाधर कौन सी पुस्तक अंग्रेजों के लिए अधिक प्रभावी रही। बाल गंगाधर की एक पुस्तक थी, वह अंग्रेजों के लिए क्या बहुत प्रभावी रही। कौन सी? गीता रहस्य के नाम से जानी जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा था जिसकी संतान नहीं हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी संतान नहीं हो उसे क्या कहते हैं? निसंतान कहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेते हैं आगे। आगे पूछा था वाटर लुलू का युद्ध कब हुआ था। वाटर लुलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा था रूठवादी, रूठवादी सही वर्तनी क्या होगा। रूठवादी, रूठीवादी होगा। क्या? रूठीवादी होगा। आगे क्वेश्चन पूछा था निरर्थक शब्द का विलोम, निरर्थक शब्द का विलोम सार्थक होगा। ठीक, आगे देखिए आगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो और ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो कि जो एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग लेके आए हैं, तो एक बार शेयर जरूर कर दिए दीजिए, ताकि क्या और स्टूडेंट जुड़कर क्या देख सके क्लास को और आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा कर सके। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा था आपके एग्जाम में। पूछा है जो चिंता करनी योग्य हो उसे क्या कहते हैं। चिंतनी। क्या? चिंतनी कहते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्तियां दी जाती हैं। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लेना, क्योंकि इससे महान्यायवादी से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं कि आगे आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। पूछा है कि रानी की वाव किस नदी के तट पर है। सरस्वती नदी। और कहाँ है ये? गुजरात में। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा था किस खिलाड़ी ने जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवर की गेंदबाजी की थी। कौन सा खिलाड़ी था वो? अनिल कुंबले। कौन? अनिल कुंबले थे। ठीक, आगे देखते हैं
आगे क्या क्वेश्चन पूछा था, आगे क्वेश्चन पूछा है वर्यास संधि कब हुई थी। वर्यास संधि 1919 में हुआ था। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 115 के। ठीक है, अनुच्छेद 115 के। आगे पूछा था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। कब हुई, 26 दिसंबर 1925 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा था 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। अंकित अच्युतम नाम बुंदरी को। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा था, आगे क्वेश्चन पूछा था पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और वो विद्यार्थी बता रहा था सर हमको आंसर नहीं मिल पाया, तो ये इसे देख लीजिए, नहीं तो मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ इसके लिए। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या पूछा था, आगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था संतलत काल में कौन सा कर वसूला जाता था। रजिया कर। कौन, रजिया कर। आगे क्वेश्चन पूछा था सुखोई 30 में एक बार ईंधन भरने के बाद कितनी दूरी तय कर सकता है। ये विमान है, आपको बता दें ये विमान 8000 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है एक बार ईंधन भरने के बाद। आगे क्वेश्चन पूछा था कि यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सूर्यजा, सूर्य तनया, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता। ठीक, ये सब होते हैं। सम्मान विलोम, सम्मान का विलोम शब्द अपमान। ठीक, सम्मान का विलोम शब्द अपमान होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, क्या पूछा था कि भारत का डिफेंस बजट कितना है। जो भारत का डिफेंस बजट पारित हुआ है वह 2.21% है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा था जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं। आक्रांत कहते हैं। क्या, आक्रांत कहते हैं। आगे देखिए, आगे आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने आपको पूरा क्वेश्चन रिवाइंड करा दिया क्योंकि दिखा भी दिया है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक, अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप क्या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे देख सके और आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा कर सके।